सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में आप दुर्गा जी के दर्शन करेंगे। दुर्गा जी का मंदिर विशाल प्रांगण में स्थित है, वहाँ का भी कुछ नज़ारा आप देखेंगे। और आज मैं बात करूँगी विज्ञान और धर्म की लकीर पर। भारतीय वैज्ञानिक चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण के साथ ही 6 दशकों के भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान ने एक और उपलब्धि अपने नाम कर दी है। तो बस इंतज़ार है चंद्रमा पर होने वाली लैंडिंग का, जो कि 40 दिन में होने वाली है और अभी तक होने की ही संभावना है। इन सब के बीच एक और खबर ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। प्रमुख वैज्ञानिक जो थे वो चंद्रयान 3 का एक छोटा सा मॉडल लेकर तिरुपति मंदिर गए थे और इस मिशन की सफलता के लिए उन्होंने प्रार्थना की। इस घटना ने इस चर्चा को फिर से जागृत कर दिया कि वैज्ञानिकों का धार्मिक होना अवैज्ञानिक है। चूँकि मैं भी विज्ञान की छात्रा रही हूँ और अब शिक्षिका हूँ, तो मुझे ये विषय बहुत ही प्रिय है। इस पर मैं अभी बात करूँगी। सामान्य रूप से धर्म और विज्ञान को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी माना जाता है, क्योंकि वे दुनिया को समझाने के दो भिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो आपको नहीं दिखता है, उनकी आस्था की बुनियाद पर धर्म खड़ा होता है, जबकि विज्ञान प्रकृति में तथ्य और अनुभवों पर आधारित अवलोकन से बनता है। विश्वास और तर्क की यह तनातनी सदियों पुरानी है। 16वीं शताब्दी की सदी में गैलीलियो को उम्र भर घर में नज़रबंदी में रखा गया था, क्योंकि वो वैज्ञानिक थे। 21वीं सदी में भी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या इस विरोधाभास में कई रंग देखे गए हैं। आज तक सभी धर्मों से बेमेल माने जाने वाले डार्विन और जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांतों को विज्ञान की बुक से हटा दिया गया है। इस बहस को नए सिरे से देखना जरूरी है। कुछ दशक पूर्व पश्चिमी सामाजिक विज्ञान की धाराएं यही समझती थी कि विज्ञान धर्म, भगवान या आस्था जैसे विषयों का चिर शत्रु है और वैज्ञानिक तो स्वाभाविक रूप से नास्तिक ही होंगे। जैसे जैसे पाश्चात्य वैज्ञानिकों में विविधता और समावेशिता का प्रवेश हुआ, भारतीय, एशियाई तथा अरबी वैज्ञानिकों ने विश्व पटल पर अपनी महत्ता स्थापित करनी शुरू कर दी। ये धाराएं बिखरती चली गई। भारतीय तथा एशियाई जो वैज्ञानिक हैं ना, उनके बीच किए गए बहुत से शोध इस बात की पुष्टि करते हैं, यानी कि इस बात को पक्का बताते हैं कि बड़ी संख्या में वैज्ञानिक आस्तिक होते हैं और वे धर्म तथा विज्ञान को विपरीत नहीं मानते हैं। आधुनिक वैज्ञानिक धर्म और विज्ञान दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं और कई बार वे नास्तिक होते हुए भी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। यही कारण है कि जहां फ्रांस जैसे कठोर धर्मनिरपेक्ष देश में सिर्फ 16% वैज्ञानिक खुद को धार्मिक मानते हैं, जबकि भारत, तुर्की और इटली जैसे देशों में यह संख्या बहुत ज़्यादा है। भारतीय उपमहाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में धर्म और विज्ञान में कई बार अद्वैत की स्थिति भी आ जाती है। जैसे भारतीय नवजागरण के पुरोधा और धार्मिक सुधारकों जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रसार के लिए धार्मिक शास्त्रियों और अध्यात्म का सहारा लिया था। श्रीनिवास रामानुजम ने गणितीय सूत्रों को भगवान की अलौकिक भेंट माना और भौतिक विज्ञानी अब्दुस सलाम ने अल्लाह के सृजन को मतलब प्रदर्शक बताया। भारत रत्न CNR राव और अब्दुल कलाम दोनों धार्मिक थे। भारतीय वैज्ञानिक धार्मिक है, लेकिन उसके बाद भी समस्या कहाँ आ रही है? समस्या ये आ रही है कि धार्मिक या नास्तिक होना किसी को अच्छा या बुरा वैज्ञानिक नहीं बनाता। समस्या वैज्ञानिकों में नहीं, बल्कि इन घटनाओं का उदाहरण के रूप में इस्तेमाल कर धर्मांधों के द्वारा दुराचार करने और अंधविश्वास फैलाने में है। इसरो के जो प्रमुख थे, उन्होंने हवन करते हुए फ़ोटो लगाकर यह कह दिया
उनके फोटो को लगा कर ये कह दिया जाता है कि हवन से ऑक्सीजन निकलती है। और देखिए, विज्ञान भी यह मानता है। कहने का तात्पर्य है कि वैज्ञानिकों की जो प्रतिभा है उसको ये ना कहा जाए कि ये बाबा की देन है। तो बाबा के कारण वैज्ञानिक लोग कुछ आविष्कार कर पा रहे हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों का धार्मिक होना इस बात का प्रमाण कदापि नहीं है कि आधुनिक विज्ञान की उत्पत्ति धर्म से हुई है। गणेश वंदना से कार्यक्रम शुरू करने का अर्थ यह नहीं है कि भगवान गणेश पर विश्व की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी हुई थी। कार चलाते हुए किसी भी धार्मिक स्थल पर सर झुकाना आस्था है, परंतु बिल्ली के रास्ता काटने पर रुक जाना अंधविश्वास। यह भेंट शायद आधुनिक भारतीय धर्म के सबसे बड़े प्रसारक स्वामी विवेकानंद जी बेहतर समझाते थे। वे लोगों को धर्म से आत्मिक शक्ति लगाने के लिए कहते हैं और साथ ही साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने तथा दिमाग से अंधविश्वास को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते थे। मूर्खता और अंधविश्वास से परे धर्म और विज्ञान का यही समन्वय आज भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्या धर्म और विज्ञान में विरोध है? आज चारों ओर इस बात की बड़े जोरों से चर्चा हो रही है कि धर्म का युग समाप्त हो गया और वर्तमान युग विज्ञान का है। ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे की विरोधी शक्ति है। यह ठीक भी है कि धर्म और विज्ञान में थोड़ा सा अंतर है, और यह अंतर है कि धर्म भावमूलक है और विज्ञान बुद्धिगत है। यानी कि धर्म की उत्पत्ति मनुष्य की भावना से हुई है और विज्ञान की बुद्धि से। इसीलिए यह अंतर समझने की बात है। वास्तव में धर्म में बुद्धि का कुछ अंश रहता ही है और विज्ञान में भावना का भाव नहीं होता है। फिर भी अंतर है और अवश्य है, परंतु इस अंतर को इतना चौड़ी खाई बना देने का श्रेय राजनीतिज्ञों को है, जिन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरों की एक शक्ति घटाने में उचित अनुचित सभी प्रकार के साधनों का उपयोग किया। उन्होंने धर्म को व्यक्तिगत है अर्थात धर्म को संकुचित, रूढ़िगत और न जाने क्या क्या कहा है। धर्म को व्यक्तिगत बताने का अर्थ है धर्म को संकुचित अर्थ में लेना। उनके मन में धर्म से तात्पर्य है किसी विशेष देवता की पूजा करना, मंदिर मस्जिद या गिरजाघर में पूजा करना, सवेरे या 5 बार पूजा करना आदि। धर्म के सामाजिक पहलू की ओर ध्यान देकर उसे प्रगति का विरोधी और प्रतिक्रियावादी बताया गया है, जबकि और ये कह दिया जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। मानो हमारे देश में धर्म का कोई महत्व भी नहीं है। धर्म को एक सड़ी गली और त्याज्य चीज मान लिया जाता है। विज्ञान और धर्म में यह विरोध कुछ ऐतिहासिक कारणों से भी उत्पन्न हो गया है। यूरोप और हमारे देश में कुछ समय ऐसा भी रहा है जब धर्म के कारण अनेक लड़ाई झगड़े हुए हैं, अंधविश्वास और निरक्षरता की प्रबलता रही है, परंतु वास्तव में उसे सच्चा धर्म नहीं कहना चाहिए। ऐसी सोचनीय अवस्था तभी उत्पन्न हुई जब लोग धर्म के सच्चे स्वरूप को भूल बैठे। जब धर्म की बागडोर अच्छे विद्वान उन्नत मना व्यक्तियों के हाथ में होती है तो वह एक अपूर्व शक्ति का स्रोत बन जाता है। वैदिक युग में सर्वांगीण उन्नति का कारण धर्म ही था। बौद्धकालीन भारत में अशोक और हर्ष प्रभृति राजाओं ने धर्म का आश्रय लेकर जो कुछ काम किए उन पर आधुनिक काल में संसार गर्व करता है। अतः यह कहना भी निरर्थक है कि धर्म अनावश्यक है और झगड़े का कारण है। धर्म विज्ञान में से किसी प्रकार हीन नहीं है, यानी कि कम नहीं है। आज हम प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं कि विज्ञान के द्वारा भी तो मानव समाज का हित हो रहा है। विज्ञान ने हमें चिंतन शक्ति की ओर बुद्धि को क्रियाशील बनाया और हमें शक्ति दी, परंतु इसका परिणाम तो यही हुआ कि हम अधिक स्वार्थी, दंभी और अत्याचारी बन गए। विज्ञान ने हमारे मन का परिष्कार नहीं किया। कल कारखानों के बनने से जीवनोपयोगी वस्तुओं का उत्पादन कई गुना बढ़ा, परंतु संसार पहले से अधिक अभावग्रस्त है। वैज्ञानिक अस्त्रों के आविष्कार ने हर प्रकार से मानव जाति को विनाश के संकट में डाल रखा है। फिर तो विज्ञान भी बुरा है और धर्म तो बुरा था ही। ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलता है कि न धर्म ही बुरा है न विज्ञान। संसार की कोई वस्तु बुरी तभी होती है जब हम उसका जानबूझकर दुरुपयोग करते हैं।
बीज भी बुरा नहीं है, बल्कि वह रोग दूर करता है। वह घातक तभी बनता है जब अधिक मात्रा में उसे खाया जाता है। धर्म और विज्ञान तभी हानिकारक बन जाते हैं जब उनका प्रयोग गलत तरीके से किया जाता है। धर्म और विज्ञान दोनों ही बहुत कुछ समान हैं। धर्म के अंतर्गत अनेक विश्वास आ जाते हैं, जैसे एक शक्ति पर विश्वास जो सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। प्रकृति की अनेक शक्तियाँ जिन्हें देवता के रूप में ग्रहण किया गया है, उन शक्तियों को प्रसन्न करने के अनेक साधन जैसे पूजा, भजन, ध्यान, यज्ञ तथा अन्य कर्मकांड ये शामिल हैं। इन सब बातों से क्या प्रकट होता है कि हजारों वर्षों पहले मनुष्य के मन में इस अद्भुत सृष्टि को देखकर जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उन्होंने इसकी व्याख्या करनी चाहिए, मतलब उसके बारे में और जानना चाहा। और उसी व्याख्या ने प्राचीन दर्शन, धर्म और साहित्य का रूप धारण कर लिया। मनुष्य की शक्ति उस समय सीमित थी और प्रकृति की शक्ति जो थी वो अनंत थी, इसलिए उसने उसे शक्ति के रूप में पूज्य मानकर प्रसन्न करने की चेष्टाएं की। वैदिक मंत्र इसके प्रमाण हैं। यह कहना कठिन होता है कि शक्तियों को उन उपायों के द्वारा प्रसन्न करके अपने वश में कर लेना संभव है कि नहीं। फिर भी कभी देखा जाता है कि मंत्र आदि में बड़ी चमत्कारपूर्ण शक्ति होती है और उनकी सहायता से प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य अनंत शक्ति का भंडार है। विचारों और भावों में जितनी शक्ति है उतनी तोप तलवार भी नहीं होती। धर्म का आधार यही विचार और भाव है।